पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सांठगांठ अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। आज टीएमसी ने ऐलान कर दिया है कि उसके सांसद 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका साफ मतलब है कि वोटिंग से गैर हाजिर रहकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के सांसद बीजेपी के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत तय कर देंगे। बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि 17 विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस की सीनियर लीडर मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की कभी भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार से नहीं बनी। वो हमेशा ममता बनर्जी के कामकाज की शिकायत करते रहे। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर बीजेपी का एजेंट होने का इल्जाम लगाया था। अब बीजेपी के उसी कथित एजेंट को उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाने का काम ममता बनर्जी करने वाली हैं। आज टीएमसी के शहीद दिवस कार्यक्रम के बाद ममता बनर्जी ने अपने घर पर अपनी पार्टी के तमाम सांसदों के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर बैठक की। इस बैठक में टीएमसी के 33 सांसद शामिल हुए थे। बैठक खत्म होने के बाद टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मीडिया को बताया कि जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से हमारी सरकार पर हमला किया है उसे सामने रखते हुए हम लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के साथ ममता बनर्जी के काफी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन पर्सनल संबंधों के आधार पर राजनीतिक फैसले नहीं लिए जाते हैं। अभिषेक बनर्जी ने 17 विपक्षी दलों को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाने का फैसला लेते वक्त हमारी राय नहीं ली गई, बल्कि एक तरफा फैसला लिया गया, इसलिए हम लोग उनका भी समर्थन नहीं करेंगे। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली कहावत पर अमल करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग एनडीए या विपक्ष किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि हमारे सांसद वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे। এবং যে প্রক্রিয়ায় অপোজিশন ক্যান্ডিডেট ঠিক হয়েছে, তৃণমূলের সর্বস্তরের সাংসদ সবাই মিলে এবং দলনেতা মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় সকলে উপস্থিত রয়েছেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই ভোটদান প্রক্রিয়া থেকে বিরত থাকব। আগামী 6 তারিখ তৃণমূল কংগ্রেস will abstain in the upcoming vice presidential polls. It is neither supporting question of supporting NDA candidate doesn't even arise, and the way the opposition candidate was decided without proper consultation and deliberation with a party which has 35 MPs in both the houses, we have decided unanimously to abstain from the voting process. बता दें कि राजनीति में बहिष्कार करना या वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना सत्ता पक्ष का समर्थन माना जाता है। यही काम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी करने जा रही है, जो विपक्षी एकता की बड़ी बड़ी बातें किया करती हैं। टीएमसी के उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेने से बीजेपी नेता और एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का जीतना तय हो गया है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने से पहले जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच एक बैठक हुई थी। ये बैठक दार्जिलिंग के राजभवन में हुई थी। उस बैठक में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। उस वक्त ममता बनर्जी ने दावा किया था कि इस बैठक में कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब जो सच्चाई सामने निकल कर आ रही है वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। सूत्रों के अनुसार राजभवन में हुई इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी आला कमान का संदेश लेकर ममता बनर्जी से मिलने आए थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को यह संदेश भेजा था कि उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाना चाह रही हैं। हमें इसमें आपका समर्थन चाहिए। बीजेपी के इस प्रस्ताव पर ममता बनर्जी फौरन राजी हो गईं, जिसके बाद ही बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को
उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। बीजेपी के जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने में ममता बनर्जी की पूरी रजामंदी है, लेकिन अब वही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि चूंकि विपक्षी दलों ने उनसे राय लिए बगैर मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है, इससे उनका अपमान हुआ है, इसलिए हम लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। बता दें कि ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस से राय लिए बगैर यशवंत सिन्हा का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसका बुरा नहीं माना और यशवंत सिन्हा का समर्थन किया। हकीकत तो यह है कि जिस तरह हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत और होते हैं, उसी तरह ममता बनर्जी की भी बीजेपी के खिलाफ राजनीति भी हाथी के दांत की तरह ही है। ये बात किसी से ढकी हुई नहीं है कि बंगाल के 30% मुसलमानों का वोट लेने के लिए उन्होंने ही बंगाल में बीजेपी को मजबूत बनाया है। अपने अनाप शनाप बयानों के जरिए उन्होंने बीजेपी को बंगाल में पैठ बनाने में मदद की। बीजेपी की बढ़ती ताकत से खौफ खाकर राज्य के तमाम मुसलमानों ने एक तरफा तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी को वोट दिया, जिसके चलते लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बंगाल में बनी है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी कोयला घोटाले में जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह दूसरे विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी बीजेपी के इशारे पर पीछे पड़ जाती है, अभिषेक बनर्जी के मामले में ईडी का रवैया दूसरा है। ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाकर घंटों पूछताछ करती है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ उसका रवैया दूसरा ही है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी के साथ ममता बनर्जी की अंडरस्टैंडिंग के चलते ही ईडी सिर्फ अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को समन भेजकर खानापूर्ति कर लेता है।